डूबी द्वारिका की कहानी। आखिर भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी थी, जो श्री कृष्ण भगवान की खुद थी, वो खुद भगवान की थी, आखिर वो डूबी कैसी, इस कहानी के बारे में आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के 4 भागों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी डूबने की मुख्य 2 वजह थी। आइए उस वजह को हम जानें। पहला कारण है गांधारी का श्राप। गांधारी के श्राप के कारण ही मानते हैं कुछ ऋषि कि जो द्वारिका है वो डूबी थी। चलिए हम उस कहानी को जानते हैं, आखिर वो क्या कहानी थी। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। आइए अब हम दूसरी कथा को जानते हैं। ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कण्व द्वारा गए, तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इस प्रकार उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला, तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण से बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। इस प्रकार हमने 2 पौराणिक कथाओं को जाना कि द्वारिका नगरी डूबने का क्या क्या कारण है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छा वीडियो आप लोगों के समक्ष ला सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। डूबी द्वारिका की कहानी। आखिर भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी थी, जो श्री कृष्ण भगवान की खुद थी, वो खुद भगवान की थी, आखिर वो डूबी कैसी, इस कहानी के बारे में आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के 4 भागों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल
बताते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी डूबने की मुख्य 2 वजह थी। आइए उस वजह को हम जानें। पहला कारण है गांधारी का श्राप। गांधारी के श्राप के कारण ही मानते हैं कुछ ऋषि कि जो द्वारिका है वो डूबी थी। चलिए हम उस कहानी को जानते हैं, आखिर वो क्या कहानी थी। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। आइए अब हम दूसरी कथा को जानते हैं। ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कण्व द्वारा गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इस प्रकार उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण से बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। इस प्रकार हमने 2 पौराणिक कथाओं को जाना कि द्वारिका नगरी डूबने का क्या क्या कारण है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छा वीडियो आप लोगों के समक्ष ला सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।